नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस बिहेवियर में। एज़ यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूएस मार्केट जो है कल की डेट में एक अच्छी क्लोजिंग मिक्स्ड टू अपसाइड, एक अच्छी क्लोजिंग के बाद में मार्केट्स के तीनों ही मेजर इंडेक्स क्लोज हुए। जहां बात करें डाउ जोन्स की अगर हम 0.65% के आसपास पॉजिटिव साइड में क्लोज रहे। S&P 500 0.3% और नेस्डैक 0.3% के अप्रॉक्स पॉजिटिव साइड में क्लोज रहे। इसके पीछे के रीजंस अगर हम फाइंड आउट करें तो कोई मेजर रीजन यूएस मार्केट में हमें कल की डेट में देखने को नहीं मिला। बट करंट कंडीशंस में जिस तरह से अभी क्वार्टरली अर्निंग सेशंस चल रहे हैं, कंपनीज के जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक वे देखने को मिला। प्लस एक यूएस इलेक्शंस की जो वॉलेटिलिटी है वो भी मार्केट के अंदर बनी रही, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड का पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला। प्लस इजराइल ईरान के बीच में जो मिडल ईस्ट के अंदर जो टेंशंस चल रहे हैं वो भी थोड़े से ईज आउट रहे हुए हैं, और इसकी वजह से यूएस मार्केट पे भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा और यूरोपियन मार्केट पे भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। यूरोपियन मार्केट्स की अगर हम बात करें यूरोपियन मार्केट के तीनों ही मेजर इंडेक्स, ब्रिटेन का FTSE 0.44%, फ्रांस का CAC 0.8% और जर्मनी का डेक्स 0.35% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में क्लोज रहे हैं। ऑलमोस्ट लाइकवाइज यूएस यूरोपियन इकोनॉमीज़ में भी या यूरोपियन स्टॉक मार्केट में भी हमें सेम मोमेंटम देखने को मिला, एंड वहाँ पे भी कुछ क्वार्टरली सेशंस चल रहे हैं, तो उनकी वजह से भी एक पॉजिटिविटी यूएस मार्केट में हमें देखने को मिली है। नेक्स्ट मूव अगर हम करें ऑयल, क्रूड ऑयल की प्राइसेस के ऊपर, तो जिस तरह से वीकेंड पे इजराइल की ओर से ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी मल्टीपल फाइटर जेट्स के थ्रू, तो उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक काफ़ी ज़्यादा कॉशियस या डर का माहौल आ गया था। लेकिन जब बाद में उनकी ओर से स्टेटमेंट जारी हुआ और उसमें जब ये डिस्क्लोज़ किया गया कि इस एयर स्ट्राइक के अंदर ईरान की न्यूक्लियर और ऑयल प्रोडक्शन साइट्स को जो है स्केप किया गया है, देन क्रूड ऑयल की प्राइसेस मार्केट में नॉर्मल बनी रहेगी, एज यूजुअल बनी रहेंगी। इस होप में, इस डर की वजह से अगेन क्रूड ऑयल की प्राइसेस में कल की डेट में हमें काफ़ी ज़्यादा एक डाउनसाइड देखने को मिला है। अराउंड 4 to 5% के आसपास तक का नेगेटिविटी क्रूड ऑयल की प्राइसेस में हमें कल की डेट में देखने को मिली है। और वही अभी भी अगर हम बात करें जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है उस समय तक प्राइसेस ऑलमोस्ट उसी फ्लैट लेवल के आसपास ट्रेड हो रही हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करें इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो जापानीज़ रेटिंग एजेंसी या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या रिसर्च फर्म नोमुरा, इनकी ओर से एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है इंडियन इकोनॉमी को लेके कि इंडियन जो इकोनॉमी है वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर कोई ज़्यादा नेगेटिविटी तो नहीं है, बट एज अ साइक्लिकल स्लो डाउन में इंडियन इकोनॉमी जा सकती है। साइक्लिकल स्लो डाउन मीन्स कि एक ट्रेंड होते हैं, साइकिल्स होते हैं इकोनॉमी के या मार्केट के, एक अपवर्ड मोमेंटम के बाद में एक डाउनवर्ड मोमेंटम आता ही आता है, वो किसी भी रीज़न से आए। नोमुरा का भी यहाँ पे यही एक्सपेक्टेशन है कि इंडियन इकोनॉमी के जो मैक्रो इकोनॉमिक सेंटीमेंट्स हैं, जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो तो सब ऑलमोस्ट ओके हैं, बट साइक्लिकल स्लो डाउन की वजह से इंडियन इकोनॉमी या GDP थोड़ा सा लोअर परफॉर्म कर सकती है। और इन्होंने अराउंड ये भी एक्सपेक्टेशंस लगाया है कि RBI ने जो 7.2% का GDP एक्सपेक्टेशंस लगाया है FY25 के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। नोमुरा की ओर से ये एक्सपेक्टेशंस लगाई गई है कि इंडियन इकोनॉमी 6.7% FY25 में और 6.8% FY26 में इस रेट से ग्रो कर सकती है। देखना होगा आगे आने वाले टाइम में इंडियन GDP की रफ्तार किस पेस पे रहती है। राइट, नेक्स्ट मूव अगर हम करें नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, वो आ रही है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ओर से, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओर से इस संबत ईयर में, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर टिल डेट तक, अगर हम बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ओर से इंडियन मार्केट में अराउंड 4.6 ट्रिलियन रुपीज़, 4.6 लाख करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटीज़ में किया गया है। और किसी भी संबत ईयर के अंदर अगर हम देखें तो ये हाईएस्ट एवर है। ये शो करता है कि इंडियन जो रिटेल पब्लिक है, जो इंडियन पॉपुलेशन है, उनकी ओर से जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स, जिस तरह से SIPs की जा रही हैं, या जिस तरह से हमारे अनादर इंश्योरेंस या पेंशन फंड्स हुए, उनकी ओर से जिस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक वे रखते हुए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को काउंटर करने के लिए एक सही वे है।
कहीं ना कहीं। सो ये अगर हम बात करें एक काउंटर पार्टी एफआईआईज के अगेंस्ट में ये खड़ी हुई है कि उनकी ओर से अगर इंटेंशनली कोई अगर मार्केट में डाउनवर्ड मोमेंटम लाने की कोशिश की जाए, जिस तरह से 2015 में या 2008 में किया गया था, वहाँ पे इंडियन मार्केट को काफ़ी बड़ा डाउनसाइड मोमेंटम अनएक्सपेक्टेडली देखने को मिला था, तो उसके अगेंस्ट भी ये एक काउंटर पार्टी खड़ी हुई है। प्लस हमारी ये इंडियन पब्लिक या इंडियन रिटेलर्स की ये एक स्ट्रांगनेस है। नेक्स्ट अगर मूव करें हम इंडियन स्टॉक मार्केट की कंपनीज़ के ऊपर, कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ के ऊपर, सो टाटा पावर की ओर से न्यूज़ आ रही है। टाटा पावर लिमिटेड ने भूटान बेस्ड थर्मल पावर कंपनी कोलोचू हाइड्रो पावर प्लांट में अराउंड 830 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ में 40% का स्टैक ले लिया है, और ये भूटान में भी एंटर कर चुके हैं न्यू फैसिलिटी के साथ में। सो टाटा पावर के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि उनके जो बिज़नेस कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है। प्लस भूटान एक ऐसा देश, एक ऐसी जगह जहाँ पे जो ऑलमोस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल प्लेस में से आता है। वहाँ पे अगर ये अपने हाइड्रो पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश कर रहा है तो कंपनी के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। काफ़ी जो एक्सपेक्टेशंस है, काफ़ी जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे हाइड्रो पावर्स की बनी हुई हैं। नेक्स्ट अगर मूव करें हम इंडियन स्टॉक मार्केट की जो न्यूज़ पर, तो वो आ रही है स्विगी की ओर से। स्विगी की ओर से जो अपने डॉक्यूमेंट्स है मार्केट रेगुलेटर को सबमिट कर दिए गए हैं, एंड नवंबर 6 से इनका जो आईपीओ है वो ओपन होने वाला है। 390 रुपीज़ अपर बैंड पर इनकी आईपीओ की प्राइस रखी गई है। सो विद प्रॉपर डिस्कशन ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें, सो वो रही है क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेके। आज की डेट में 29 अक्टूबर 2024 को जो क्वार्टर 2 के कंपनीज़ के रिजल्ट्स डिस्क्लोज होने वाले हैं, उनमें मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, सिप्ला, कैनरा बैंक, मारिको, एसबीआई कार्ड, वोल्टास, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड ऐसी ही अराउंड 139 कंपनीज़ के रिजल्ट्स टोटल आज की डेट में 29 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाले हैं। तो किस तरह से इनके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स ग्रो हो रहे हैं, किस तरह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही है, इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए हम इनमें इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बैन की कैटेगरी में रखे गए हैं 29 अक्टूबर के सेशन के लिए, उनमें पंजाब नेशनल बैंक को इसमें ऐड किया गया है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, एस्कॉट कुबोटा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडिया मार्ट, लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस एंड आरबीएल बैंक को इसमें मेंटेन किया गया है। मींस इन सभी शेयर्स के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में हम कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ जो है वो आरती इंडस्ट्रीज और बंधन बैंक और एनएमडीसी को इसमें से एग्जिट दे दिया गया है। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।